दोस्तों आज मैं आपको प्रोजेक्टेड, प्रोविजनल और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बताने जा रहा हूं कि कैसे आप प्रोविजनल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को बनाते हैं। और होता क्या है ये प्रोविजनल, एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रोविजनल बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में समझाता हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है प्रोविजनल बैलेंस शीट। सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रोविजनल बैलेंस शीट कब बनता है। तो दोस्तों प्रोविजनल बैलेंस शीट जो है, जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बनाया जाता है। ऑडिट होने से पहले या फाइनल बैलेंस शीट बनने से पहले जो बैलेंस शीट बनाया जाता है उसको प्रोविजनल बैलेंस शीट बोलते हैं। इस तरह के बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि देख सकते हैं, यह है प्रोविजनल बैलेंस शीट और यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हम यहाँ पे मार्च 22 की प्रोविजनल बैलेंस शीट को बना रहे हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। जैसे मेरी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 की सेल कंप्लीट हो गई, परचेज कंप्लीट हो गई, जितने भी खर्चे हैं जैसे कंज्यूमेबल स्टोर, सैलरी, एक्सपेंसेस और जो भी हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये अभी फाइनल बैलेंस शीट नहीं है। तो जब फाइनल बैलेंस शीट नहीं होती उससे पहले जो भी बैलेंस शीट बनाया जाएगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद, उसको यहाँ पे प्रोविजनल बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं, ये बैलेंस शीट ऑडिट नहीं हुआ है, ये ऑडिटर की डिटेल्स है। उससे पहले बैलेंस शीट जो बनाया जा रहा है वो यहाँ पे प्रोविजनल बैलेंस शीट होता है। प्रोविजनल बैलेंस शीट में क्या क्या डिटेल जाती है, नॉर्मल जो हमारी बैलेंस शीट्स होती है नॉर्मल सेम डिटेल्स जाती है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, कैपिटल, लोन एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की डिटेल जाती है। इधर ऑथराइज सिग्नेचरी, और आपकी बैलेंस शीट अगर सीए से सर्टिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड है, तो ऑडिटर की डिटेल यहाँ पे जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेरी 31 मार्च 2022 तक सभी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। ये तो थी बात प्रोविजनल बैलेंस शीट की। अभी बात करते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। एस्टिमेटेड बैलेंस शीट कब बनाया जाता है? तो दोस्तों देखो, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट जब फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हो जाती है लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे जो ये बैलेंस शीट बनाया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है और इसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की स्टार्टिंग हो चुकी है। लगभग अगस्त का महीना है ये, तो काफ़ी टाइम भी बीत चुका है और लगभग 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और 7 महीने पेंडिंग है अभी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हो चुकी है लेकिन फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनता है। अभी देख सकते हैं, ये एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है, यहाँ भी सेम डिटेल जाती है, और ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे मेरी सेल अगस्त तक आ गई है, परचेज भी अगस्त तक आ गई है, एक्सपेंसेस भी अगस्त तक आ गए हैं। बाकी जो सेल होता है वो एग्जम्पशन बेसिस पे लेते हैं कि आने वाले 7 महीने के अंदर मेरी सेल और कितनी जा सकती है, ठीक है। ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से लेना होता है। इसी प्रकार से बैलेंस शीट की फिगर भी होती है, जो वो पार्टली आपको एक्चुअल लेना होता है और जो पार्टली होता है वो फ्यूचर के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको खुद से ही अंदाजा लगाना होता है, प्रोजेक्शन बनाना होता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 7 महीने के अंदर कितनी आपकी फिगरेज चेंज हो सकती है, कितनी एसेट्स बढ़ सकती है, कितनी लायबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। सेम वही यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर की डिटेल और यहाँ पे फिर ऑडिटर की डिटेल, अगर बैलेंस शीट सर्टिफाइड है तो, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। एस्टिमेटेड बैलेंस शीट जब बनाया जाता है जब फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हो चुकी है लेकिन फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि इस केस में देख सकते हैं। यह है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगला बात करते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो दोस्तों ये है मेरे पास प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जो कि 31 मार्च 2024 को बनाया जा रहा है। एस्टिमेटेड कब का था, मैं आपको एस्टिमेटेड एक बार दिखा देता हूँ। देखो, ये एस्टिमेटेड हमने बनाया 31 मार्च 2023 का, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हो चुकी है लेकिन फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ भी इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2023 का है। अभी हम अगर प्रोजेक्टेड बनाने जा रहे हैं तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो है
वो है 31 मार्च 2024 का, एज ऑन 31 मार्च 2024, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। अभी यहाँ पे जो ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, ये फ्यूचर के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में आने वाली कितनी ट्रांजैक्शन आपकी हो सकती है, कितनी सेल होगी, कितनी परचेज होगी, या कितने और एक्सपेंसेस होंगे, जैसे वेजेस एंड सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, या और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये सारा का सारा जो है वो फ्यूचर के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में आने वाली क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टेड लेना होता है ग्रोथ के अकॉर्डिंग कि आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। 10% ग्रोथ हुई है तो 10% के हिसाब से आप यहाँ पे प्रोजेक्टेड ले सकते हैं। इसी प्रकार से ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे जो फिगरें होती हैं ये भी प्रोजेक्टेड होता है। बेसिकली बात करें, जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होता है ये ऐसी बैलेंस शीट होती है जिसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये अगर मैं बात करूँ एज ऑन 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है? ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से रिलेटेड है, और 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इसको हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बोलते हैं, जिसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है और उसकी अगर बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है और ये फ्यूचर के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यहाँ पे ये है ऑडिटर की डिटेल और ये है ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल। तो बैलेंस शीट सर्टिफाइड है तो ऑडिटर की डिटेल आपकी जाएगी। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्टेड, प्रोविजनल और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, इन तीनों ही बैलेंस शीट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।